हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम लोग जो है दूसरा यूनिट क्लासिफिकेशन जो हम लोग शुरू करेंगे। हालांकि ये पुस्तक में जो ये तीसरा यूनिट है, लेकिन हम लोग के नोट्स में जो ये दूसरा यूनिट था। यानी पहला यूनिट में हम लोग 1 से लेकर 370 तक प्रश्न कर लिए हैं। दूसरा यूनिट हम लोग 541 से शुरू कर रहे हैं। यानी बीच में जो है 371 से लेकर 540 तक जो क्वेश्चन है इस पुस्तक का वो हम लोग छोड़ रहे हैं। आगे हम लोग इसको कवर करेंगे जैसे हम लोग के नोट्स में वो चैप्टर आएगा। तो अभी हम लोग का दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन और तीसरा चैप्टर जो कैटालॉगिंग था वो समाप्त हो गया है। तो हम लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस भाषा से हुई है? एक में है क्लासिस, बी में है यह भी है क्लासिस ही, सी में है क्लास और डी में है नॉन ऑफ दीज। बस ए और बी में जो है आपको जो है स्पेलिंग का फर्क है, नहीं तो उच्चारण जो है इसका दोनों का सेम ही होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, क्लासिस SIS वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में है कि टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन एक्सप्लॉइटेशन, बी में है सेव द टाइम ऑफ रीडर, सी में है यूज ऑफ बुक्स, डी में है ऑल ऑफ एबव। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी के सभी उद्देश्य हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के जनक कौन है? ए में है एरिस्टोटेल, बी में है रंगनाथम, सी में है मेलविल डेवी और डी में है CA कट्टर। तो जो है वर्गीकरण की जनक की हम बात करेंगे तो जनक कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एरिस्टोटल ले जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक किसको कहा जाएगा? ए में है T हैरिस, बी में है रंगनाथम, सी में मेलविल डेवी और डी में है कट्टर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, मेलविल डेवी। देखिए, केवल वर्गीकरण पूछेगा तो एरिस्टोटल, और लेकिन पुस्तकालय वर्गीकरण की बात किया जाएगा तो मेलविल डेवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए में स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस क्लास नंबर, बी में है बुक साइज प्लस बुक नंबर, सी में है नॉलेज क्लासिफिकेशन प्लस बुक नंबर, डी में है नॉन ऑफ दीज। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस क्लास नंबर। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक वर्गीकरण का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए में स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस क्लास नंबर, बी में स्पेसिफिक साइज शेप ऑफ द बुक, सी में है नॉलेज क्लासिफिकेशन और डी में है नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। पुस्तक वर्गीकरण का मतलब हो जाएगा स्पेसिफिक साइज या शेप ऑफ द बुक। अगला है पुस्तकालय वर्गीकरण का जो है तात्पर्य क्या है? यह था 546 था पुस्तक वर्गीकरण, 545 था ज्ञान वर्गीकरण और 547 है पुस्तकालय वर्गीकरण। ऑप्शन ए में स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस क्लास नंबर, बी में है बुक स्पेशलाइजेशन प्लस बुक नंबर, सी में है नॉलेज क्लासिफिकेशन प्लस बुक क्लासिफिकेशन, डी में है नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉलेज क्लासिफिकेशन प्लस बुक क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन जो है, अंकन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? ए में है प्योर और मिक्स्ड नोटेशन, बी में है प्योर और इन करेक्ट नोटेशन, सी में है लिटरेचर एंड जो है न्यूमेरिक नोटेशन, डी में है नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए में हो जाएगा प्योर और जो है मिक्स्ड नोटेशन। अगला क्वेश्चन है कि कॉल नंबर के तत्व हैं। ए में है क्लास नंबर, बी में है बुक नंबर, सी में है कलेक्शन नंबर, डी में है नॉन ऑफ ऑल द एबव, यानी सभी के सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों का तीनों ऑप्शन इसका सही है, तो इसीलिए ऑल ऑफ द एबव। अगला है 550 नंबर, क्लास नंबर क्या है? ए में है अ नंबर दैट रिप्रेजेंट द बुक रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट ऑफ बुक, बी में है अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ बुक, सी में है द नंबर दैट प्रेजेंट्स द साइज ऑफ बुक और डी में है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अ नंबर दैट रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट्स ऑफ बुक। अगला है रंगनाथम द्वारा दिए गए पुस्तक संख्या सूत्र कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं, 4 तत्व हैं, 3 तत्व है या जो है 2 तत्व है। तो इसका कितना तत्व हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 8 तत्व हो जाएगा। अगला, DDC में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? प्योर का किया गया है, मिक्स का किया गया है, दोनों का किया गया है या जो है इनमें से
कोई नहीं किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्योर जो है अंकन का प्रयोग किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीसी एंड जो है ब्लिस के ग्रंथ सूची वर्गीकरण में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है। एक में हो जाएगा प्योर, बी में हो जाएगा मिक्स्ड, सी में हो जाएगा दोनों, डी में हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 553 का जो है बी हो जाएगा, यानी मिक्स्ड अंकन का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है यूडीसी में जो है कितने प्रकार के नोटेशन का जो है उपयोग किया गया है। तो ये ऑप्शन ए में है प्योर, बी में हो जाएगा मिक्स्ड, सी में हो जाएगा बोथ, डी में हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। तो कितने का प्रयोग किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है डीडीसी में किस अंकन का प्रयोग किया गया है, 0 से 9 तक, ए से जेड तक, ए से छोटा स्मॉल, ए से स्मॉल जेड, या नॉन ऑफ डी। तो डीडीसी की हम बात करते हैं तो डीडीसी में 0 से 9 तक अंकों का जो है प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी का जो पहला संस्करण है, डीडीसी का पहला संस्करण किस वर्ष जो है प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए में है 1876, ऑप्शन बी में है 1886, ऑप्शन सी में है 1889, ऑप्शन डी में है 1900 जो है यह 5 में। तो कब हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1876 में। अगला क्वेश्चन जो है डीडीसी का जो है पहला संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। एक में है डेवी क्लासिफिकेशन, बी में है डीडीसी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, सी में है अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटालॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक एंड जो है पम्पलेट्स ऑफ ऑल लाइब्रेरी, डी में है क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइब्रेरी बुक्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी का जो है पहला संस्करण कितने पृष्ठों का था। 44 पृष्ठों का था, 48 पृष्ठों का था, 50 पृष्ठों का था, या 244 पृष्ठों का था। तो कितना पृष्ठों का होगा, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा केवल 44 पृष्ठों का होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो गए हैं। 19वें संस्करण, 20 संस्करण, 21वें संस्करण और जो है 23वें संस्करण। तो कितने अभी तक हो चुके हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 संस्करण। अगला है डीडीसी का 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। 2010 में, 2011 में, 2012 में, या जो है 2014 में। तो कब हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2011 में। 560 का हो जाएगा बी। 561 की बात करते हैं कि कटल टेबल के प्रावधान के अनुसार पुस्तक क्रमांक कैसे बनाए जाते हैं। ए में है फ्रॉम द फर्स्ट 3 क्लास ऑफ द ऑथर सरनेम्स, बी में है फ्रॉम द फर्स्ट 3 लेटर ऑफ द टाइटल, सी में है फ्रॉम पब्लिकेशन फर्स्ट 3 लेटर, डी में है बाई सब्जेक्ट। तो किससे किया जाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रॉम द फर्स्ट 3 लेटर या कैपिटल ऑफ द ऑथर का सरनेम। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ना कि बी, ठीक है ना, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कटर तालिका के अनुसार एस.आर. रंगनाथम द्वारा लिखित पुस्तक के लिए पुस्तक संख्या होगी। ऑप्शन ए में है RAN, बी में है SRR, सी में है RAN और डी में है स्मॉल RAN। राइट आंसर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए RAN। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए में है इन्यूमरेटेड ऑफ द अफेक्टेड, बी में हो जाएगा प्योर और मिक्स, सी में हो जाएगा सिंपल और राइज, डी में हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 563 का ए हो जाएगा इन्यूमरेट ऑफ द अफेक्टेड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 564 जो है डीडीसी है, यहाँ पे एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है। तीसरा में है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यानी LCC है, डी में UDC है। यहाँ पे कटर है, मेलविल डेवी है, बी में है पॉल ऑटलेट, हेनरी डी ला फॉन्टेन, सी में CM हैंडसम। तो इसका जो है आपको मिलान करना है, कौन सा जो है मिलान इसका सही हो जाएगा। तो सही मिलान की बात किया जाएगा तो डीडीसी का क्या हो जाएगा, तो डीडीसी का मेलविल डेवी हो जाएगा, एक का क्या होगा, एक का बी हो जाएगा। तो उसके बाद से एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का क्या हो जाएगा, कटर हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। LCC की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, CM हैंडसन होगा, डी हो जाएगा। और UDC की बात करें तो क्या हो जाएगा, पॉल ऑटलेट एंड हेनरी डी ला फॉन्टेन, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि डीडीसी के जो है किस संस्करण से 2 वर्गों की प्रकाशन प्रारंभ किया गया था, 14वें एडिशन से, 16वें एडिशन से, 21वें एडिशन से या जो है 23वें एडिशन से। तो कब से शुरू हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 16वें एडिशन से। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी ने किस संस्करण से 3 खंडों में प्रकाशन प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए में हो जाएगा 16वें एडिशन से, बी में हो जाएगा 18वें एडिशन से, सी में हो जाएगा 21वें एडिशन से, डी में हो जाएगा 23वें एडिशन से। तो कौन से एडिशन से हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18वें एडिशन से। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी ने किस संस्करण से 4 खंडों में प्रकाशन प्रारंभ किया था, 16वें एडिशन से, 18वें एडिशन से, 20वें एडिशन से या जो है 23वें एडिशन से। तो कब से किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20वें एडिशन से। 68 की बात करते हैं तो राइट आंसर होगा, जो क्वेश्चन है कि डीडीसी में तालिका का प्रयोग किस संस्करण में प्रारंभ हुआ, 14वें एडिशन से, 18वें एडिशन से, 21वें एडिशन से या जो है 23वें एडिशन से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14वें एडिशन से। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी के 17वें संस्करण के कितने टेबल थे, 2 टेबल थे, 5 टेबल थे, 6 टेबल थे या जो है 7 टेबल थे। कितने टेबल हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 टेबल। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी के 18वें संस्करण के कितने टेबल थे, 4 टेबल थे, 5 टेबल थे, 6 टेबल थे या जो है 7 टेबल थे। कितना हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7 टेबल हो जाएगा। 71 की बात किया जाएगा तो डीडीसी के जो है 22वें संस्करण में कितने टेबल थे, 4 टेबल थे, 5 टेबल थे, 6 टेबल थे या जो है 7 टेबल थे। कितने टेबल हो जाएंगे, तो 6 टेबल हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 572 की बात करेंगे, डीडीसी किस प्रकार के वर्गीकरण योजना है। ऑप्शन ए में है इन्यूमरेटिव, बी में हो जाएगा ऑलमोस्ट फेसेड, बी में हो जाएगा फैक्टेड, ऑलमोस्ट फैक्टेड, डी में हो जाएगा ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम किस वर्ष विकसित हुई थी, 1904 में, 1905 में, 1933 में या जो है 1948 में। तो कब विकसित हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1904 में। ठीक है, तो 573 का हो जाएगा ए। 574 की बात किया जाएगा, एलसीसी एवं जो है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जिसको आरआईसी कहा जाता है, किस प्रकार का वर्गीकरण योजना है। ऑप्शन ए में है इन्यूमरेटिव, बी में हो जाएगा फैक्टेड, सी में हो जाएगा ऑलमोस्ट फैक्टेड, डी में हो जाएगा ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इन्यूमरेटिव। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी में ज्ञान जगत के 10 जो है मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, 000 से 900, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, 1 से लेकर 9 तक या 0 से लेकर 9 तक। तो कौन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 000 से 900 तक। अगला जो है 576 की बात करेंगे कि यूडीसी में ज्ञान जगत को 10 जो है मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। कितना में, 000 से जो है 999, कैपिटल ए से जो है कैपिटल जे तक, 1 से लेकर जो है 10 तक रोमन में और 0 से 9 तक जो है तो किस में किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0 से 9 यूडीसी में। अगला जो है एलसीसी में ज्ञान जगत के 21वें मुख्य वर्ग में विभाजित किया गया है, किस में, 000 से 999, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, 1 से लेकर 100 या 0 से लेकर 9। तो किस में किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक। अगला क्वेश्चन है कि 10 विभाजन वर्गीकरण की बात किया जाएगा, विधि उदाहरण है किसका, डीडीसी का है, यूडीसी का है, दोनों का है या इनमें से जो है किसी का नहीं है। तो किसका हो जाएगा, तो यह दोनों का हो जाएगा क्योंकि यूडीसी किस पे आधारित है, डीडीसी पर ही आधारित है। अगला क्वेश्चन है पॉलीकोटोमी एक विधि एक उदाहरण है किसका, सीसी का हो जाएगा, एलसीसी का हो जाएगा, बोथ ऑफ एबव का हो जाएगा या नॉन ऑफ दीज का हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा, तो यह दोनों का होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूडीसी का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, 1904 में, 1905 में, 1933 में या 1948 में। तो कब हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905 में। अगला क्वेश्चन है कि यूडीसी किस प्रकार का वर्गीकरण योजना है, एन्यूमरेटिव हो जाएगा, ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव हो जाएगा, फैक्टेड हो जाएगा या ऑलमोस्ट फैक्टेड होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑलमोस्ट फैक्टेड ऑप्शन डी हो जाएगा।
582 यूडीसी जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन ए में हेनरी ला फॉन्टेन और जो है पॉल आउटलेट, बी में हो जाएगा पॉल आउटलेट, सी में हो जाएगा हेनरी ला फॉन्टेन, डी में हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा हेनरी ला फॉन्टेन एंड पॉल आउटलेट। अगला है यूडीसी का पहला संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पे आधारित था? 5वें संस्करण पे, 7वें संस्करण पे, 9वें संस्करण पे या जो है 10वें संस्करण पे? तो किस पे आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5वें संस्करण पे। अगला क्वेश्चन है कि यूडीसी का पहला संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? ए में हो जाएगा फ्रेंच में, बी में हो जाएगा इंग्लिश में, सी में हो जाएगा जर्मन में, डी में हो जाएगा नॉन ऑफ दीज में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंच में। अगला है यूडीसी का पहला संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? ए में हो जाएगा मैनुअल डी रिपोर्ट्राइज बिब्लियोग्राफी यूनिवर्सल, बी में हो जाएगा क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल, सी में हो जाएगा डेजिमल क्लासिफिकेशन, डी में हो जाएगा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला हो जाएगा यूडीसी का नवीनतम संस्करण किस नाम से जाना जाता है? ए में हो जाएगा मास्टर रेफरेंस फाइल यानी MRF, बी में हो जाएगा यूडीसी डाटा बेस, सी में हो जाएगा यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन, डी में हो जाएगा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 2.0। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा MRF से। अगला क्वेश्चन है कि यूडीसी को बनाए रखने के लिए वर्तमान में कौन जिम्मेवार है? ए में हो जाएगा OCLC, डी में हो जाएगा यूडीसी जो है कॉन्सर्टियम, सी में हो जाएगा यूनेस्को, डी में हो जाएगा ALA। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। पहला जो है यहाँ पे यूडीसी प्रकाशन की बात किया जाएगा, इसका जो है मिलान करना है। पहला जो है इसका मैनुअल डी रिपोर्टराइज बिब्लियोग्राफी यूनिवर्सल, दूसरा जो हो जाएगा क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल, तीसरा जो हो जाएगा वह जो है डिजिमल क्लासिफिकेशन और चौथा जो है यह जो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। आपको जो है यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा जो है यहाँ पर मिलान जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है यह सही हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला जो है यही होगा, दूसरा जो ये, तीसरा ये, चौथा ये, सही सभी हो जाएगा। अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? ये में हो जाएगा 7 हो चुके हैं। 7 में जो है 4 कंप्लीट है और 3 जो है अब रिज्ड है। बी में हो जाएगा 7 फुल एडिशन है, सी में हो जाएगा 4 फुल एडिशन है और जो है 9 में हो जाएगा 3 जो है फुल एडिशन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूडीसी में अब तक कितने जो है पूर्ण संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? ऑप्शन ए में 7, बी में हो जाएगा 8, सी में हो जाएगा 4, डी में हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 4। 90 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 91 यूडीसी में अब तक कितने जो है संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं या जो है 3 हो चुके हैं। तो कितना हो चुके हैं? तो 3 हो चुके हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है सीसी के किस संस्करण में सभी मौलिक श्रेणियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया गया था? ए में हो जाएगा फ्रॉम जो है 4th एडिशन, सी में हो जाएगा फ्रॉम 1st एडिशन, फ्रॉम जो है 2nd एडिशन, फ्रॉम जो है 6th एडिशन। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 4था एडिशन से। अगला है सीसी के किस संस्करण में सबसे पहले जो है PMEST का जो है प्रयोग किया गया था? ए में हो जाएगा फ्रॉम जो है 4था एडिशन से या पहला एडिशन से या जो है 7वां एडिशन से या जो है 6ठा एडिशन से। तो कौन आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4था एडिशन से। अगला पहलू जो फेसेट है अनुक्रम सिद्धांत रंगनाथम द्वारा प्रस्तावित किया गया है किसमें? वॉल पिक्चर प्रिंसिपल में, होल ऑर्गन प्रिंसिपल में, काउ कार्ल प्रिंसिपल में या ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। अगला है सीसी में जो है दशा संबंध यानी फेज रिलेशन का संस्करण प्रारंभ हुआ था किसमें? 4था में या जो है 5वां में या जो है 2nd में या जो है 6ठा में। तो किसमें हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वह हो जाएगा 5वां एडिशन में।
अगला क्वेश्चन है सीसी के छठे एडिशन में कितने दशा संबंधों का वर्णन किया गया है? 7 का किया गया है, 5 का किया गया है, 10 का किया गया है, या जो है 14 का किया गया है? तो कितना किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 का किया गया है। अगला है सीसी के 7वें संस्करण में कितने जो है दशा संबंधों का वर्णन है? 6 है, 5 है, 10 है, या जो है 14 है? तो कितना हो जाएगा? इसमें जो है 6 हो जाएगा। अगला जो है इनमें से कौन सा जो है कनेक्टिंग प्रतीक जो है सीसी में उपयोग नहीं किया जाता है? कोलेन का नहीं किया जाता है, कोमा का नहीं किया जाता है, एरो का नहीं किया जाता है, या जो है पॉइंट का नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें जो है एरो का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला जो है वर्गीकरण अनुसंधान समूह जो है सीआरजी की स्थापना कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए में लंदन यूके में, बी में हो जाएगा वाशिंगटन जो है यूएस में, सी में जो है ओहियो में, और डी में हो जाएगा बेंगलोर इंडिया में। तो यह कहाँ पे जो है यह हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन यूके में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 600 वर्गीकरण अनुसंधान समूह जो है सीआरजी जो है की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए में हो जाएगा डेरेक ऑस्टिन, बी में हो जाएगा रंगनाथम, सी में हो जाएगा पॉल ऑर्टलेट, और बी में हो जाएगा CB सीयर्स। तो किसके द्वारा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 600 का ए हो जाएगा, डेरेक ऑस्टिन, ऑप्शन ए में हो जाएगा। 601 जो है वर्गीकरण अनुसंधान समूह जो है सीआरजी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1952 में, 1962 में, 1972 में, या जो है 1982 में? तो कब हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952 में। अगला है जो है सीआरजी का संबंध किससे है? तो क्लासिफिकेशन से है, इंडेक्सिंग से है, कैटालॉगिंग से है, या लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से है? तो किससे हो जाएगा? क्लासिफिकेशन से हो जाएगा। 6 से 2 का ए हो जाएगा। अगला ज्ञान जो है विषय जगत की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में हो जाएगा डाइकोटोमी, बी में हो जाएगा डिकैकोटोमी, और सी में हो जाएगा पॉलीकोटोमी, सी में हो जाएगा हाफ, फुल, या डबल, सी में हो जाएगा साइंस, आर्ट और ह्यूमैनिटीज, डी में हो जाएगा नॉन ऑफ डीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला डैश में जो है डॉक्टर रंगनाथम द्वारा पहली बार जो है विषय के गठन के तरीकों को 4 विधियों प्रस्तुत की गई थी, लूज असेंबल, लेमिनेशन, डिसेक्शन, या जो है डेन्यूडेशन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1950, बी में हो जाएगा 1960, सी में हो जाएगा 1970, डी में हो जाएगा 1980। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1950, ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से जो है रंगनाथम द्वारा जो है विषय निर्माण के 2 अन्य तरीका आसवन और संलयन को जो है किस वर्ष जोड़ा गया था? 1960 में जोड़ा गया था, 65 में जोड़ा गया था, 70 में जोड़ा गया था, या जो है 80 में जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 605 का ए 1960 में जोड़ा गया है। किस वर्ष जो है रंगनाथम के जो है विषय निर्माण के तरीकों को जो है एल नीलमेघम के कुछ संशोधन द्वारा जो है पुनर्गठित किया गया था? 1973 में, 1975 में, 1983 में, या जो है 1993 में? तो कब किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1973 में। अगला क्वेश्चन जो है अंग्रेजी शब्द लेमिनेशन लैटिन शब्द से लिया गया है, किस लैटिन शब्द से? लेमिन, या जो है लेमिनी, सी में हो जाएगा यह भी हुए जो है लेमिनी ही है, बस थोड़ा सा वर्ड मीनिंग का फर्क है, और बी में लेमिनी ही है, बस वर्ड मीनिंग का यहाँ पर जो है आपको जो है फर्क आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी LAMINEE। ठीक है, यह लेमनी। ठीक है, तो 607 का हो जाएगा बी। अब 608 में आपको जो है यहाँ पे जो है आपको मिलान करना है कि कौन सा मिलान जो है यहाँ पे सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर T1 है, यहाँ पर है जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन हो जाएगा, बी में हो जाएगा ज्योग्राफिकल एरिया, हिस्टोरिकल पीरियड्स और बिब्लियोग्राफी, सी में हो जाएगा सब डिवीजन फॉर आर्ट्स एंड इंडिविजुअल लिटरेचर फॉर स्पेसिफिक लाइब्रेरी फॉर्म्स, डी में हो जाएगा सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज एंड जो है लैंग्वेज फैमिलीज हो जाएगा। तो कौन सा T1 T2 T4 है? ये सारा का सारा है T1 का हो जाएगा 1, ये सारा का सारा पहले ही से सजाया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है यूडीसी में कितने प्रकार के सहायक सारणियों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए में कॉमन और स्पेशल, बी में हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी, सी में हो जाएगा प्योर और मिक्स, डी में हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कॉमन से
विशिष्ट, सामान्य से जो है विशेष। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है कि यूडीसी में कंप्यूटर जनित सूचकांक का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 1987 से, 1988 से, 1999 से, या जो है 2000 जो है 2 से। तो कब से किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी 1988 से। अगला है 5 मौलिक श्रेणी की अवधारणा का प्रयोग डैश में किया गया है। ऑप्शन ए में सीसी में, बी में हो जाएगा डीडीसी में, सी में हो जाएगा यूडीसी में, 4 में हो जाएगा एलसीसी में। तो यह किस में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सीसी में। अगला क्वेश्चन है कि सीसी का दूसरा संस्करण जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1933 में, 1939 में, 1956 में, या 1972 में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1939 में। अगला क्वेश्चन है कि सीसी का चौथा संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? 1933 में, 1952 में, 1956 में, या 1972 में। राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। ठीक है। 14 की बात किया जाएगा, सीसी का जो है 7वां संस्करण किस वर्ष जो है प्रकाशित किया गया था? 1933 में, उसके बाद से जो है 1952 में, 1956 में, या 1987 में। कब किया गया है? तो राइट आंसर जो है 14 का डी हो जाएगा 1987 में। 15 की बात किया जाएगा, सीसी के जो है किस संस्करण में जो है और जो है रेगुलरली फैक्टेड वर्गीकरण योजना के अंतर्गत रखा गया है? पहला रखा गया, दूसरा रखा गया, तीसरा रखा गया, या सभी के सभी रखा गया है? 15 का क्या हो जाएगा? 15 का डी हो जाएगा सभी का सभी। अगला है सीसी के किस संस्करण को जो है फ्रीली फेस्टेड जो है जिसको एनालिटिको सिंथेटिको योजना के रूप में मान्यता प्राप्त है? चौथा है, 5वां है, छठा है, या ऑल ऑफ एबव है? तो यह कौन हो जाएगा? यह भी जो है ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है सीसी के जो किस संस्करण में जो है फुल्ली फ्रीली फेस्टेड योजना के रूप में मान्यता प्राप्त है? चौथा है, 5वां है, 7वां है, या ऑल ऑफ एबव है? तो 17 की बात किया जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा? 7वां, यानी ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीसी प्रथम संस्करण में पहलुओं को जोड़कर जो है किस प्रतीक का उपकरण जो है उपयोग किया गया था? कोलेन का किया गया था, स्लैश का किया गया था, सेमी कोलेन का किया था, या जो है डॉट का किया था? तो किसका किया था? ऑप्शन ए कोलेन का। अगला जो है सीसी के किस संस्करण से जो है 5 मूलभूत श्रेणियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया गया है? चौथा, 5वां, 7वां, या ऑल ऑफ एबव? तो राइट आंसर इसकी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन जो है 20वां जो है सीसी का जो है 7वां संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया था? ए में हो जाएगा रंगनाथम, बी में हो जाएगा एनपी जो है सिटीजा, सी में हो जाएगा डीबी कृष्णा राव, और डी में हो जाएगा नीलमेघन जो है गोपीनाथ, उसके बाद से जो है एक और थे सीतारमा। ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीलमेघन, गोपीनाथ और जो है सीतारमा। अगला क्वेश्चन जो है सीसी के विभिन्न प्रकारों में सामान्य आइसोलेट्स क्या है? ऑप्शन ए में है एसीआई एंड पीसीआई, बी में हो जाएगा कॉमन एंड स्पेशल, सी में हो जाएगा पर्सनालिटी एंड टाइम, डी में हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एसीआई एंड पीसीआई। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत को कितने भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए में हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव, या जो है डायनेमिक, बी में हो जाएगा जनरल एंड स्पेसिफिक, सी में हो जाएगा एंशिएंट एंड मॉडर्न, डी में हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव एंड डायनेमिक। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण का वर्णनात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए में सीयर्स, बी में हो जाएगा रिचर्डसन, सी में हो जाएगा ब्राउन, और डी में हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय वर्गीकरण का जो है गतिशील सिद्धांत जो है किसने दिया है? ए में हो जाएगा सीयर्स, बी में हो जाएगा रिचर्डसन, सी में हो जाएगा रंगनाथम, डी में हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी रंगनाथम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रंगनाथम ने किस पुस्तक में वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए में हो जाएगा प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, बी में हो जाएगा क्लोन क्लासिफिकेशन, सी में हो जाएगा क्लासिफिकेशन एंड जो है कम्युनिकेशन, डी में हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन, जेनेसिस एंड जो है डेवलपमेंट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
ऑक्टेव नोटेशन का उपयोग किस पद्धति में किया जाता है? यूडीसी में किया जाता है, डीडीसी में किया जाता है, सीसी में किया जाता है या जो है एलसीसी में किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीसी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो है सीसी के किस संस्करण में टाइम फेस के लिए जो है बिंदु के बजाय जो है एकल उल्टे अल्प विराम का जो है प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए में एक 6 का जो है रिप्रिंट जो एडिशन था उसमें, 5वां एडिशन में, 7वां एडिशन में या जो है 6ठा एडिशन में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 का जो है रिप्रिंट एडिशन में। अगला क्वेश्चन है कि कुलेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपने पुस्तक में कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किया था? ऑप्शन ए में सीयर्स, बी में हो जाएगा रंगनाथम, सी में हो जाएगा ऑल ऑफ डे, बी में एक छूट गया है रिचर्डसन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सीयर्स। अगला क्वेश्चन जो है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथम जो है कितने कैनन का वर्णन किए हैं? 43 का, 45 का, 56 का या जो है 67 का? तो यह जो है कितने का किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 43 का। अगला क्वेश्चन है कि रंगनाथम द्वारा कैनन जो है इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन ए में आइडिया प्लान, बी में हो जाएगा वर्टिकल प्लान और सी में हो जाएगा नोटेशनल प्लान। सी में हो जाएगा आइडिया प्लान, नोटेशनल प्लान एंड बुक क्लासिफिकेशन। सी में हो जाएगा वर्बल प्लान और नोटेशनल, सी में हो जाएगा बुक क्लासिफिकेशन। डी में हो जाएगा आइडिया प्लान, बी में हो जाएगा बुक क्लासिफिकेशन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आइडिया प्लान, वर्बल और जो है नोटेशनल प्लान। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फिर से जो है क्या करना है? फिर से आपको मिलान करना है। ऑप्शन ए में है कि कैनन्स ऑफ आइडिया प्लान, बी में हो जाएगा कैनन्स फॉर वर्बल और सी में हो जाएगा नोटेशन प्लान और बी में हो जाएगा बुक क्लासिफिकेशन। ए में 3 कैनन हो गए, यहाँ 15 कैनन, 4 और जो है 21। तो राइट इसमें से कौन हो जाएगा? अगर बात किया जाएगा आइडिया प्लान्स की बात किया जाएगा तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें 15 हो जाएगा। उसके बाद से बात किया जाएगा वर्बल में कितना हो जाएगा? तो वर्बल में 4 हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो है नोटेशनल में की बात किया जाएगा तो नोटेशनल में 21 हो जाएगा और जो है बुक क्लासिफिकेशन में जो है 3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथम द्वारा जो है कितने सहायक अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए थे? 18 किए गए थे, 45 किए गए थे, 56 किए गए थे या जो है 67 किए गए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है कि प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथम द्वारा कितने पहलू अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए थे? 18 किए गए थे, 4 किए गए थे, 8 किए गए थे या जो है 7 किए थे? कितना किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अगला क्वेश्चन है कि प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथम द्वारा जो है कितने अभिधारणाएं विकसित की गई थी? 13 की गई थी, 15 की गई थी, 56 की गई थी या जो है 67 की गई थी? तो कितने की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन जो है सीसी में जो है पीसीआई के विभिन्न प्रकार क्या है? ऑप्शन ए में है एनर्जी एंड पर्सनालिटी, बी में हो जाएगा एनर्जी एंड टाइम, सी में हो जाएगा एनर्जी एंड स्पेस, डी में हो जाएगा एनर्जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एनर्जी एंड पर्सनालिटी। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्ष सूचकांक की बात किया जाएगा। रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग जो है किस वर्गीकरण योजना में किया गया है? डीडीसी में किया गया है, सीसी में किया गया है, यूडीसी में किया गया है या जो है एलसीसी में किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डीडीसी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो है वर्गीकरण अनुसंधान के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए में एफआईडी, सीआर या सीआरजी, बी में हो जाएगा डीआरटीसी और डी में हो जाएगा आईएसकेओ। ऑप्शन ए में हो जाएगा 1-3, बी में हो जाएगा 2-3, सी में हो जाएगा 1-2-3, डी में हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। अगला है 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम क्या है? पीएमईएसटी हो जाएगा, सीडीएसआईएस हो जाएगा, एपीयू पीए हो जाएगा या एसीपी सीआई हो जाएगा? कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पीएमईएसटी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पहलू विश्लेषण का उपयोग जो है किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में है रंगनाथम के द्वारा, बी में हो जाएगा मेलविल डेवी के द्वारा, सी में हो जाएगा सीए कटर द्वारा, बी में हो जाएगा WCB सीयर्स हो जाएगा। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रंगनाथम का। अगला क्वेश्चन है कि सहायक क्रम में पुस्तक व्यवस्था के लिए जो है अपूपा जो है पैटर्न सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। रंगनाथम ने, मेलविल डेवी में, कटर ने या सीयर्स में। तो कौन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंगनाथम में। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का जो है आज का जो है दूसरा जो यूनिट है क्लासिफिकेशन, इसका जो है हम लोग 100 क्वेश्चन आज पूरा कर लिया है। ठीक है, तो ये आज हम लोग का ये 5वां क्लास था। इसके पहले 4 क्लास में हम लोग जो पहला चैप्टर जो है कवर किया था, और दूसरा वीडियो जो है ये जो है दूसरा चैप्टर का जो क्लासिफिकेशन है उसका पहला वीडियो है, जिसमें 540 से जो है 541 से लेकर 640 तक हम लोग क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में, जहां पे हम लोग 641 से लेकर आगे जो है 100 क्वेश्चन करेंगे, जो कितना हो जाएगा 740 तक हो जाएगा। यानी जो है 641 से 740 तक कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।